Hello everyone, today we will start chapter number 13 direct and inverse proportion। देखो डायरेक्ट एंड इनवर्स दो वर्ड हमारे पास यहाँ यूज हो रहे हैं, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनवर्स। और प्रोपोर्शंस जो आपने रेशो और प्रोपोर्शन है वो 6th क्लास से भी आप लोगों ने जो है स्टडी किया है। तो यहाँ हमारे पास कंसेप्ट क्या है, देखो जब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे आते हैं तो यहाँ कंसेप्ट क्या रहेगा बेटा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन जैसे कि आपके पास कोई कॉस्ट है 1 kg ऑफ शुगर इज ₹18, देन व्हाट वुड बी द 3 kg शुगर, तो इट इज 54। तो यहाँ आप क्या देख सकते हो कि जब शुगर 1 kg थी तो रेट 18 रुपीज था, और जब शुगर 3 kg हुई यानी कि शुगर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है। भाई 1 kg थी, 1 से 3 हो गई, तो शुगर की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, देन रेट ऑल्सो इंक्रीज्ड, तो रेट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ 18 था, यहाँ 54 हो गया। तो ये इस टाइप से हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं वो बनते हैं किसके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के। ठीक है बेटा, जैसे कि जब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, हम इसको 2 वेरिएबल्स में मानते हैं, मतलब दो चीजें हमारे पास हैं, एक तो शुगर और एक रेट, दो चीज हैं हमारे पास। यहाँ क्वेश्चन में अगर ऑब्जर्व करते हैं तो एक तो शुगर की क्वांटिटी है और एक हमारे पास कॉस्ट है। ठीक है, तो जब एक चीज यानी कि एक वेरिएबल अगर बढ़ता है, हम इसको वेरिएबल मानते हैं, ठीक है, जब एक वेरिएबल बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो दूसरा भी इंक्रीज होता है ना। जैसे कि अब क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो रेट तो आपको पता ही है भाई, 3 kg खरीदोगे तो रेट तो बढ़ ही जाएगा, है ना। तो वो भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो ये एग्जांपल्स जो हैं इस टाइप से हमारे जो हैं क्या बनते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, किसी का भी रेट है, क्वांटिटी है, तो जितनी क्वांटिटी आप ज्यादा खरीदेंगे उतना ही रेट जो है वो हाई चला जाएगा। ये देखिए बेटा, कुछ और एग्जांपल्स जो हैं आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे पेट्रोल इन लीटर एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर। आप जितना भी गाड़ी में ज्यादा पेट्रोल डलवाएंगे तो उसका डिस्टेंस वो उतना ही ज्यादा कवर करेगी, है ना। जैसे कि 4 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर जा रहा है, और 8 में कितना जाएगा, या फिर 12 में कितना 180 जा रहा है। तो दो कॉलम में तो आपको वैल्यू दे रखी है, आपसे ऐसे करेगा कि ये ब्लैंक छोड़ के यहाँ वैल्यू पूछ लेगा, तो वो वैल्यूज आप कैसे निकालोगे वो देखते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट का एग्जाम्पल है। यहाँ हम किस तरीके से, ये आपको पहचानना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। वो डायरेक्ट आपको ये नहीं देगा कि ये डायरेक्ट का एग्जाम्पल है। आप कंसेप्ट को देखो भाई, पेट्रोल जो है वो उसकी मात्रा इंक्रीज कराई जा रही है, क्वांटिटी उसकी जो है इंक्रीज हो रही है, तो डिस्टेंस तो जो है अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा कि जितना पेट्रोल आप डलवाएंगे तो गाड़ी उतनी ही ज्यादा दूरी जो है तय करेगी। ठीक है, डिस्टेंस उतना ही वो कवर करेगी। वी फाइंड दैट एज द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेज। अब एक चीज क्या करते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म में, इस तरीके से टेबल की फॉर्म में जो है इसको हम ले आते हैं। यहाँ पे पेट्रोल इन लीटर्स, तो एक वेरिएबल को तो हम एक्स मान लेते हैं, जैसे पेट्रोल था और किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस था, तो इसको वाई मान लेते हैं। 2 वेरिएबल्स में इसको इस तरीके से मान के फिर जो है ना दोनों का रेशो देखो, x बाय वाई, ये आइडेंटिफिकेशन की सबसे अच्छी जो है पहचान होती है भाई। x बाय वाई, अगर इसका हम रेशो निकालते हैं, इसका इसके साथ निकालें और 12 का 180 के साथ, तो आप डिवाइड करते हो तो ये चेंज नहीं होता। आप देखो 4/60 करोगे तो 1/15 आएगा, 12/180 करोगे तो भी आपका जो है 1/15 आएगा। तो जो दो वैल्यू आपको गिवन है ना, उन्हीं से आप ये देख लो कि x बाय वाई डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी कि ये कॉन्स्टेंट है। इन इंक्रीजेस इट इज, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, तो हमारा जो है ना एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट में क्या बनेगा कि x1/y1, फॉर्मूला तो बनता है x इज इक्वल टू के वाई, लेकिन हमें तो k की यानी कि कोई वेरिएबल की तीसरे की वैल्यू निकालनी है, तो ये बनेगा x/y। दिस इम्प्लाइज हम यहाँ पे लिख सकते हैं k इज इक्वल टू x डिवाइड बाय y। अब बहुत सारी वैल्यूज आपके पास ऐसे हैं, तो ये x1/y1, x2/y2, x3/y3, इस तरीके से हम इसको चलाते जाएंगे। ठीक है, और सारे रेशो जब इक्वल होंगे तो जो रेशो गिवन नहीं है, हमें जो भी रेशो गिवन नहीं है उसको हम क्या करेंगे, दूसरे वाले रेशो के इक्वल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी का जो है कांस्टेंट आएगा, इसीलिए तो हम ये वाली चीज कर सकते हैं। देखो, तो ये अभी हमें क्या कह रहा है कि ये आपका जो है पेट्रोल इन लीटर 60 एंड 180 आर द डिस्टेंस, ये देखो दोनों को इक्वल लेके ऐसे चले हैं ये लोग,
तो यहाँ पे सो व्हेन x एंड y इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन x1 बाय y1, y2 बाय x2 बाय y2, तो ये सारा आपका जो है इक्वल रहेगा। तो हम यहाँ से जो है फॉर्मूला, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया k इज इक्वल टू एक्स वाई, तो यहाँ हम यहाँ से भी जो है इसको पुट करते जाएंगे। जैसे कि देखो ये x, ये y1 था, तो जो वैल्यू नहीं है ना उसका, जैसे y2, ये y3 हो गया, ये y4, ये y5, ये y6, ऐसे हम इसको पुट कर लेंगे। और देखो क्या करेंगे, 4/60 हम इसके अंदर लिखेंगे, 4/60 इज इक्वल टू आपका जो है सेकंड क्या है 8/y2, इसको हम लिख देंगे 8/y2। ठीक है, y2 की क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है तो हम इस तरीके से करेंगे। अब देखो y2 अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ आपको करना क्या होगा, एक चीज देखें कि इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो 4y2 इज इक्वल टू 8 इंटू 60। अब देखो y2 की वैल्यू चाहिए तो y2 इज इक्वल टू 8 इंटू 60। अब 4 इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई में था, इस साइड आप लोग लेके आओगे तो 4 डिवाइड में चला जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है 120, y2 की वैल्यू y2 इज इक्वल टू 120। और आप इस ब्लैंक को, जो ये वाला हमारा ब्लैंक था, देखो इसको फिल कर सकते हो कि y2 की जो वैल्यू है हमने कितनी निकाली है 120। ठीक है, ऐसे ही आप इसको भी जो है 4/60, अगर एक आपको रेशो परफेक्ट गिवन है ना तो बाकी सभी रेशो की निकाल सकते हो आप, यानी y2 की, x1 की, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। जो भी ब्लैंक है उसको इसी तरीके से जो है आप उसको रेशो में बनाइए और जो गिवन है ना उसके इक्वल ले लीजिए। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है इसके अंदर। तो इससे रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आप इस कंसेप्ट को जरूर समझे कि डायरेक्ट के, क्योंकि वो क्वेश्चन में आपको बिल्कुल ऐसा आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि बिल्कुल डायरेक्ट आपको ये बोले कि इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन निकालो और इसमें इनडायरेक्ट निकालो या इनवर्स। देखो जो हमारा सेकेंड प्रोपोर्शन है वो है इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स भी बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं। तो इनडायरेक्ट मतलब इसमें तो हमारी जो क्वांटिटी दोनों के दोनों वेरिएबल हैं वो एक ही उसमें चल रहे हैं, कि जैसे एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। देखो इंक्रीजिंग की ही नहीं लेके चल सकते, डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें तो हमारा इस तरीके से चलेगा डायरेक्ट में। लेकिन जब हम इनवर्स की बात करेंगे तो आप देखो, जैसे कि अगर स्पीड को बढ़ा दिया, इस चीज को सोचना, अगर कोई गाड़ी जा रही है, कोई डिस्टेंस उसको कवर करना है तो स्पीड को अगर आप लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा, और स्पीड को कम करोगे तो डिस्टेंस ज्यादा। तो इस टाइप के जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं वो किस पैटर्न पे हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन पे, है ना। तो वो भी हम पढ़ेंगे। पहले हम डायरेक्ट के क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं, या फिर इनडायरेक्ट वाला भी जो है हम मेथड क्लियर कर लेते हैं। बेसिक चीजें आज के लिए थोड़ा सा क्लियर करेंगे। देखो बेटा, अब इनवर्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर और टाइम टेकन, यानी कि टाइम कितना लिया जा रहा है। अब अगर स्पीड से वो वॉकिंग से चल रहा है, रनिंग से चल रहा है, साइकिलिंग से चल रहा है और बाय कार चल रहा है, तो स्पीड तो उसकी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन आप यहाँ टाइम देखोगे, देखो जब आप पैदल चलोगे तो आपको 30 मिनट्स लग रहे हैं, लेकिन आप दौड़ के जाओगे तो आपको 15 मिनट्स लग रहे हैं। और फिर साइकिलिंग पे आपने अगर जो है डिस्टेंस कवर किया तो वो आपको 10 मिनट्स में ही जो है कवर आप लोगों ने कर दिया। और ये देखो 45 किलोमीटर पर आवर की अगर स्पीड से आप लोग चल रहे हैं और कार से जा रहे हैं तो आप 2 ही मिनट में पहुंच गए, है ना। तो देखो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, एक चीज ऑब्जर्व करो कि यहाँ तो आपका जो किलोमीटर पर आवर यानी कि स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही है, बट टाइम जो है वो डिक्रीज हो रहा है बेटा। यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रही है लेकिन यहाँ जो है क्या हो रहा है, टाइम डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से आप क्या देखोगे, ये हमारा एग्जाम्पल है इनवर्स प्रोपोर्शन का, या फिर आप इसको इनडायरेक्ट भी बोल सकते हो। जैसे पहले वाला हमारा डायरेक्ट था, ये हमारा इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन इसको हम कहेंगे। और यहाँ हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगा, देखिए जैसे कि आपके पास प्राइस ऑफ ईच बुक इन रुपीज, नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी बॉट। अब देखो प्राइस ऑफ बुक इन रुपीज 40 रुपीज है और नंबर ऑफ बुक्स ये आपके रुपीज हैं और ये नंबर ऑफ बुक्स हैं। तो जैसे जैसे बुक्स की क्वांटिटी बढ़ रही है
है ना। सॉरी, जैसे जैसे ये देखो कॉस्ट आपकी बढ़ रही है लेकिन बुक की क्वांटिटी जो है वो कम हो रही है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल appreciate that as the price of the books increase, the number of books that can be bought keeping in found constant we will decrease, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रेशियो में क्या रहेगा, क्या रिलेशन रहेगा, ये हम देख लेते हैं। मेनली चीज जो है हमारे पास यही होती है कि रेशियो में क्या रिलेशन है वो हम देख लेते हैं। तो डिवीजन वाला अगर आप लोग देखोगे, देखो के की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या बन जाएगी, वहां जैसे डायरेक्ट में हमारे पास बन रही थी x1 बाई y1 x2 बाई y2, इस तरीके से हमारा इक्वल जो है सारा प्रोसीजर जा रहा था। तो यहां हम क्या करेंगे, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, ठीक है। ये चीज आपकी हमेशा इक्वल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी कि जो रेशो है ना, जैसे कि 40 बाई 40 और 150 की मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के इक्वल रहेगी। 60 इंटू 100 मतलब सभी की मल्टीप्लीकेशन जो है वो इक्वल आएगी। आप इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। अगर यहाँ भी आप लोग करके देखते हैं, देखो 150 इंटू 4 15 4 जा 60, यानी कि आपका जो है 600 यहाँ 6000 सॉरी 6000 यहाँ से आ रहा है, इसको भी करेंगे तो 6000, सभी को आप मल्टीप्लीकेशन करके देख सकते हैं तो आपका 6000। पहले वाला देखो, इसको x1 इसको y1, इस तरीके से x2 y2 x3 y3 आप नेम दे सकते हैं। और कोई भी अगर प्रोपोर्शन आपको गिवन नहीं है तो उसको आप निकाल भी सकते हैं। तो ये आप लोगों का था इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे हम, तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको कंसेप्ट को समझना होगा कि अगर उनके अंदर देखो इनवर्स में जो है रिलेशन, यानी कि आपका जो इन दोनों के अंदर रिलेशन है वो कैसे जा रहा है। भाई ये चीज आप देखोगे ये तो इंक्रीज हो रही है, बट ये वाली जो चीज है ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, है ना, कि इंक्रीजिंग हो रही है डिक्रीजिंग हो रही है तो रिलेशन इनडायरेक्ट हो गया। इनवर्स यानी कि उल्टा रिलेशन, इनवर्स कब बोलते हैं, यानी कि जब वो बिल्कुल अपोजिट होता है तब हम उसको इनवर्स बोलते हैं। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनके अंदर आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सो देखिए बेटा, ये 13.1 एक्सरसाइज जो है इसके अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में कि फॉलोइंग आर द कार पार्किंग नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू, मतलब चार्जेस दिए हुए हैं रेलवे स्टेशन पे अगर आपको कार पार्क करनी है तो उसके चार्जेस गिवन है। तो उसके चार्जेस क्या गिवन है, देखो 4 आवर्स के लिए कर रहा है तो ₹60, 8 आवर्स में करेगा तो 100, 12 मतलब ऑल डिपेंड ऑन आवर्स। आवर्स पे डिपेंड है कि आवर्स अगर बढ़ रहे हैं, देखो 4 से 8 हुए 12 हुए 24, तो रेट भी देखो आप क्या देखोगे कि बढ़ता जा रहा है, पर आवर जो है उसकी इंक्रीज होती जा रही है कीमत। तो क्या कह रहा है, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यस। तो हम क्या लिखेंगे, देखो मैंने इसको एक टेबल फॉर्म में जो है बना लिया है, आप बहुत इजीली देख पाओगे। तो यहां से आपको ऐसे तो पता चल गया डायरेक्ट में है, ओरली तो आप बता सकते हो, लेकिन आप क्या करोगे 4/60 अगर इसको करके देखते हो आपका क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। तो आप रेशो देखो, है ना, रेशो, क्योंकि ये तो आप देख रहे हो कि भाई ये इंक्रीज हो रहा है तो ये वाला भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आप इस तरीके से अगर देखेंगे तो 4 1 जा 4, यहाँ पे 4 1 जा 4 5 जा, ये 1/15 जो है आ गया। अब 8/100 का अगर आप लोग करते हैं तो वो आपके पास क्या आएगा, देखो यहाँ टेबल पे हम अगर काटते हैं 2 और यहाँ पे 25, तो ये हमारा आया 2/25। इसी तरीके से आप 12/140 को करते हो तो क्या आएगा बेटा, देखो यहाँ से अगर करते हो तो आपका आंसर क्या रहेगा, 4 की टेबल पे कर देते हैं, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 2025 जा, तो ये 3/35। तो देखो आगे तक तो आपको सारे को सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देखो आपने 3 जो है सोल्व किए रेशो, तो उन तीनों में देखो ऐसे तो हम बता देते हैं कि एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी हमारी इंक्रीज हो रही है, लेकिन आपको मेन कंसेप्ट पे चलना है कि उनका रेशो जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो आपने जब रेशो निकाला तो वो तो इक्वल नहीं है बेटा, इक्वल नहीं है तो सभी के रेशो निकाल के नो, दीज आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कि ये वाला जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर नहीं है हमारा। तो हम यहाँ पे थर्ड वाले को भी निकाल के दिखा देंगे, 24/180। तो इसको मैं 4 पे करती हूँ, 6 पे कर देती हूँ, 6 4 जा, तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास 2/15 आ जाएगा अगर मैं सोल्व करती हूँ। तो देखो सभी की जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम इसमें रखेंगे नो
these are not in डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, इस तरीके से हम ये लाइन लिखेंगे। अब अगर केवल मैं उस क्वेश्चन को देख के कि भाई ये इंक्रीज हो रहा है मेरे पास फर्स्ट वाला वेरिएबल, दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो मैं झट से ये कह देती, देखो मैंने ये स्टेटमेंट दे देती मैं कि हाँ भाई ये डायरेक्ट में है। लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं कह सकते। जब हम सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं तो हम केवल यहाँ से ये तो देखेंगे कि हाँ भाई ये जैसे डायरेक्ट वाली स्टेटमेंट बन तो रही है, लेकिन उसको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस तरीके से रेशो निकालेंगे। अगर रेशो इक्वल हो जाती है, क्योंकि हमारा यही तो पैटर्न था, k इज इक्वल टू x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2 अप टू xn बाय yn। ठीक है, यानी कि उनका रेशो जो है वो इक्वल होना चाहिए, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा डायरेक्ट का नहीं बनेगा। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ देखो, ए मिक्सचर ऑफ पॉइंट इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग 1 पार्ट रेड पिगमेंट 8 पार्ट्स जो बेस। भाई 1 पार्ट रेड पिगमेंट का मिलाया तो 8 पार्ट बेस का मिलाया, फिर 4 कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीजिंग कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा, क्योंकि हमें रेशो निकालना होगा। यहाँ से हमसे पूछा नहीं है कि ये डायरेक्ट का है इनडायरेक्ट का है, कुछ नहीं पूछा, हमें केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हम ऐसे ही तो नहीं कर सकते, ना ही ऐसे स्टेटमेंट कर सकते कि ये डायरेक्ट का है। हमें क्या करना होगा, हमें डायरेक्ट की पोजीशन में चलना कि भाई ये चीज बढ़ रही है तो देखते हैं ये बढ़ रही है, तो एक दो वैल्यूज जो है यहाँ से निकाल के देख लेते हैं। वैल्यूज निकालने का क्या था हमारे पास, जैसे कि ये आप ये बनाएंगे। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो नोटबुक में ये टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, जब आप डायरेक्ट का यूज करते हैं, भाई डायरेक्ट में हम लोग चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपने टेबल बना दी। सबसे एट फर्स्ट तो आपने टेबल बना दी, फिर आप क्या करेंगे, k इज इक्वल टू x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2 इज इक्वल टू x3 बाय y3। इस तरीके से आप लोग चलते जाएंगे जहां तक वैल्यूज आपको गिवन है। तो x1 बाय y1 फर्स्ट जो वैल्यू है आपको गिवन है 1 बाय 8, और यहां पुट कर लीजिए y2 y3 y4 y5। बहुत इजी रहेगा आपको अगर आप ऐसे पुट कर लेंगे। जो वैल्यूज गिवन नहीं है ना उसको देख लो, भाई ये 1 बन रहा था, जैसे y1 y2 y3 y4 y5, तो 1 बाय 8 इज इक्वल टू 4 बाय y2। हम क्या लिखेंगे, 1 बाय 4 इज इक्वल टू 8 बाय y2। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लोग करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो y2 यहां चला गया 1 के साथ इज इक्वल टू 8 इंटू 4, यानी y2 की जो वैल्यू है वो 32 आ गई। तो आप वहां फिल कर देंगे। सेकंड जो है हमारा 1 बाय 4, सेकंड वाला अगर मैं निकाल के देखती हूँ 1 बाय 4 इज इक्वल टू कितना हमारे पास है, हम देख लेते हैं टेबल में, 7 बाय सॉरी y2 नहीं, ये y3 है बेटा, y2 तो हम निकाल चुके हैं, ये y3 वाली वैल्यू है, तो 7 बाय y3 क्या लिखेंगे हम, 7 बाय y3। तो यहां से हमारे पास y3 इज इक्वल टू, क्योंकि ये यहां चला गया और ये वाला जो है वो यहां, तो y3 इज इक्वल टू 28। तो इस तरीके से आप सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो निकाल सकते हैं और अपनी टेबल के अंदर जो है उसको फिल कर सकते हैं। तो एट फर्स्ट तो आप टेबल बनाएंगे, टेबल नीड है, टेबल की जरूर बनाएंगे, चाहे वो गिवन है चाहे आपको खुद से बनानी है। एट फर्स्ट आप 2 वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद टेबल बनाइए, टेबल बनाने के बाद ही आप लोग जो है सोल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले नहीं, टेबल बनाने के बाद ही सोल्व करना है आपको। जैसे कि आपका थर्ड क्वेश्चन, आप देखो थर्ड क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन सेकंड अबव इफ 1 पार्ट रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 मिलीलीटर। अब इसी जो ये वाली जो आपकी टेबल है, सेकंड क्वेश्चन वाली ही जो टेबल है, यहाँ रेड पिगमेंट वाला पार्ट तो सेम दे रखा है, तो यहाँ पे ये बेस दे रखा था इन्होंने, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट में क्या दे दिया कि यहाँ पे बेस नहीं, यहाँ पे ये बेस 75 मिलीलीटर दे दिया, यानी कि ये पोजीशन चेंज कर दी, यहाँ पे 75 बना दिया। हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस। तो आप क्या करेंगे, देखो यहां से आप टेबल बनाएंगे। देखिए बेटा, यहाँ रेड पिगमेंट हमारा 1, तो 75 जो है मिलीलीटर रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे 1800 मिलीलीटर है, तो रेड पिगमेंट कितना रहेगा, हमने इसी के अंदर पुट किया है, क्योंकि इसने यही कहा ना, इन क्वेश्चन सेकंड अबव 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है तो 75 मिलीलीटर ऑफ बेस है, तो 1 के लिए 75, यानी ये हमारा x
एक्स के वेरिएबल और ये हमारे वाई के वेरिएबल। ठीक है, तो हमारा जो है किस तरीके से, देखो यहाँ पे ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो हम इसमें अगर यूज करते हैं k इज इक्वल टू x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस एम्प्लाइज 1 बाय 75 इज इक्वल टू x2 बाय 1800। ठीक है, तो x2 की वैल्यू निकालनी है, केवल आप 1800 को उधर जो है शिफ्ट कर दो, 1800 अपॉन 75 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो 25 पे अगर मैं करती हूँ 25 3 जा 75 और 25 पे अगर हम इसको करते हैं सोल्व, हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये देखो बेटा, मैंने यहाँ पे जो है 72 25 पे अगर कैंसिल आउट करो 3 पे फिर से ये कट जाएगा, 3 2 जा एंड 3 4 जा 24 आ जाएगा। तो x2 की जो वैल्यू है वो 24 आ गई, यानी कि ये कितना रेड पिगमेंट, ठीक है, रेड पिगमेंट का जो पार्ट है वो 24 आ गया। तो यहां से देखो बेटा आप लोग ट्राई करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। देखो क्या कह रहा है, मशीन सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोतल इन 6 आवर। भाई ऊपर आप आर्स ले लीजिए, नीचे बोटल्स ले लीजिए, आर्स को एक्स में कन्वर्ट कर लो और बोटल्स को वाई में। तो कहता है कि अगर 6 घंटे में 6 आवर्स हैं तो 840 बोतल, हाउ मैनी बोटल्स विल फिल इन 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में आपको बताना है कितना रहेगा। ठीक है, तो बेटा बोटल्स अगर टाइम कम हो रहा है तो देखो बोटल्स भी तो कम ही होंगी, ये चीज तो आप देखो, एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज ही होगी, टाइम कम लगाएंगे तो बोटल्स जो है वो कम फिल होंगी। तो यहाँ से डायरेक्ट का ही एग्जांपल है, तो आप डायरेक्ट का एग्जांपल यूज करके पहले तो इसकी जो है टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद में इसको सोल्व करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू बेटा।